बिहार में चुनाव परिणाम आने के बाद जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर पहली बार मीडिया के सामने आए। मीडिया के सामने आए, तमाम तरह की बातें भी की, लेकिन बड़े उखड़े उखड़े नजर आए। जिस तरीके के सवाल पत्रकार उनसे कर रहे थे, उनका जवाब देते समय उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका बात करने का तरीका बता रहा था कि वे शांत और सामान्य प्रकार से एक तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे थे। याद कीजिए, प्रशांत किशोर ने चुनावों के समय, चुनाव से पहले ये कहा था कि जेडीयू की यदि 25 सीटें भी आ गई तो वे राजनीति छोड़ देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी पार्टी के लिए, जन सुराज पार्टी के लिए भी ये दावा किया था कि यदि जन सुराज पार्टी बिहार की 243 सीटों में से 130 सीटें भी जीतती है तो भी वे इसे अपनी हार मानेंगे। यानी बहुत बड़ा मैंडेट अपने लिए सोचकर चल रहे थे प्रशांत किशोर। लगभग वो सोच रहे थे कि 150 से ज्यादा सीटें वे जीतेंगे, और हुआ एकदम विपरीत। खाता भी नहीं खोल पाए। 98% से अधिक उनके जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हो गई। साथ ही साथ उनका खुद का जो जिला है, जिस जिले के वो रहने वाले, रोहतास जिला बताया जाता है, उसमें 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 7 में उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। कई महीनों तक लगातार पद यात्रा करके बिहार को समझने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए थे, लेकिन सत्ता परिवर्तन भी नहीं कर पाए। कई पत्रकारों ने उनसे कई तरह के सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बात मत पकड़िए, मैं राजनीति तो छोड़ ही चुका हूं। क्योंकि जब उन्होंने कहा था कि 25 सीटें यदि जेडीयू की आ गई तो वे राजनीति छोड़ देंगे, तो इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं राजनीति तो छोड़ चुका हूं, लेकिन बिहार की बात करना कैसे छोड़ूंगा, बिहार की बात करना नहीं छोड़ूंगा। कुल मिला के ये जो जवाब है उससे समझा जा सकता है कि राजनीति छोड़ना या बिहार की बात छोड़ना, बात करना छोड़ना, ये दोनों अलग तरह की बातें कैसे हो सकती हैं। राजनीति छोड़ने का मतलब ये हो सकता है कि स्वयं चुनाव नहीं लड़े। वो उन्होंने इस बार भी नहीं लड़ा चुनाव। बाला साहब ठाकरे भी नहीं लड़ते थे महाराष्ट्र में, लेकिन क्या राजनीति छोड़ रखी थी? अलग अलग तरीके से उनकी इन बातों को समझा जा सकता है। बहरहाल उन्होंने कहा कि हम हमारी बात लोगों तक समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। साथ ही साथ उन्होंने सरकार पर धन बल का दुरुपयोग करने का भी उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा हमने पैसे बांटकर बिहार के मतदाताओं को खरीदने का काम हमने नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से वो व्यवस्था परिवर्तन करना चाह रहे थे, सत्ता परिवर्तन भी नहीं कर पाए। पूरी हार की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर ने अपने आप पर ली। उन्होंने कहा कि हम बिहार की जनता को अपनी बात नहीं समझा पाए, हम आगे और प्रयास करते रहेंगे। और अभी तक समझाने की बात थी, अब आगे संघर्ष भी करना होगा तो वो भी करेंगे, लेकिन बिहार की राजनीति में बिहार की बात करते रहेंगे।